नमस्कार दोस्तों। फिजिकल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद दिनेश सोनक पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम टीजीटी स्क्रीनिंग और एचटेट का फिजिकल एजुकेशन का जो सिलेबस है, पेपर का जो सिलेबस है, उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। दोस्तों, जो भी आप लोग टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के स्क्रीनिंग की तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चे एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, मेरा यह मानना है कि उसका सिलेबस हमारे पास होना चाहिए कि हमें किस टॉपिक से पढ़ना है और किन किन टॉपिक्स पे हमारे नोट्स होने चाहिए, ताकि हम पेपर को अच्छे से हैंडल कर सकें, उसको पास कर सकें, उसको क्रैक कर सकें। और तो उसी के मद्देनजर मैंने आप लोगों के लिए सिलेबस तैयार किया है। इसमें जो पहला फर्स्ट पार्ट है सिलेबस का, वो शारीरिक शिक्षा। दोस्तों माफ करना, ये शारीरिक परीक्षा का परिचय लिखा गया है। ये शारीरिक शिक्षा का परिचय सिद्धांत है। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा का दर्शन शास्त्रीय आधार है जी। इस टॉपिक के अंतर्गत हम इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी फिजिकल एजुकेशन का उसका परिचय क्या है, शारीरिक शिक्षा की परिभाषाएं, उसकी धारणाएं, उसका अक्षेत्र, उसके स्कोप, वो सब हम इस में कवर करेंगे। शारीरिक शिक्षा का दर्शन शास्त्रीय आधार, शारीरिक शिक्षा का जो फिलोसॉफिकल एंगल है वो भी हम पढ़ेंगे। शारीरिक शिक्षा का जैविक आधार, शारीरिक शिक्षा के जैविक आधार के अंतर्गत दोस्तों आप लोग पढ़ सकते हो बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन में जो हमारे बायोलॉजिकल हैं, जो डिफरेंसेस होते हैं गर्ल्स बॉयज मेल फीमेल, और लिंग के आधार पर, आयु के आधार पर, बायोलॉजिकल के आधार पर हम आयु को 4 पार्टों में जैसे हम डिवाइड करते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। उसमें जो अलग अलग इन एजेज की विशेषताएं हैं उसको आप लोगों ने पढ़ना है। इसके साथ साथ आप लोगों ने वृद्धि और विकास का कंसेप्ट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ना है। इसके साथ साथ इसमें जैविक आधार में जो हमारा साथ में व्यक्तित्व पर्सनालिटी का चैप्टर है वो भी इसमें आता है कि पर्सनालिटी को शारीरिक आधार पर भी कैसे डिफ्रेंशिएट किया गया है, कैसे भिन्न भिन्न उसको अलग अलग किया गया है। इसके साथ साथ जो विभिन्न कंट्रीज की, मैंने इसमें सिर्फ एक ही फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐड किया, हिस्ट्री ऑफ ग्रीस, जो विभिन्न देशों की हिस्ट्री रही है फिजिकल एजुकेशन की, वो आप लोगों ने कवर करनी है। किस देश में किस खेल का ओरिजिन हुआ, किस खेल का किस देश में जन्म हुआ, कहां पर उसका विकास हुआ, उसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ना है। इसके साथ साथ भारत की शारीरिक शिक्षा से एवं खेल से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं उनके बारे में आप लोगों ने पढ़ना है। ये भी शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में ही शामिल होगा। भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जितनी भी खेल कूदों को नियंत्रित करने वाली संस्थाएं हैं, उनको चलाने वाली संस्थाएं हैं, चाहे वो फीफा हो, क्रिकेट की हो, या किसी भी गेम की, एथलेटिक्स की, एमेच्योर हो, वो कब एस्टेब्लिशमेंट हुई है, कब भारत में उनकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है, कौन उनके प्रेसिडेंट हैं, वो सब आप लोगों ने पढ़ना है। इसके साथ साथ शारीरिक शिक्षा में खेल के क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्तियों का विवरण, प्रसिद्ध व्यक्तियों का विवरण आप चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हों या भारतीय लेवल के हों, जितने भी व्यक्तियों ने खेल के क्षेत्र में विभिन्न गेमों में जिन्होंने विभिन्न तरह की उपलब्धियां हासिल की हैं, वो भी आप सब लोगों ने पढ़ना है इस समय। इसके साथ साथ आप लोगों ने ओलंपिक गेम्स को अच्छे से तैयार करना है, एशियाई खेलों को अच्छे से तैयार करना है, एफ्रो एशियाई खेलों को अच्छे से तैयार करना आप लोगों ने, कॉमनवेल्थ को अच्छे से तैयार करना, कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन है, कितने देश इसमें पार्टिसिपेशन करते हैं, इसमें आप लोगों ने इनकी बारीकी से बिल्कुल माइन्यूट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एक सीक्वेंस में, ताकि किसी भी तरह से एग्जामिनर पर्सन पूछे और तो हम उसको आंसर कर सकें। इसके साथ साथ सैफ खेले हैं, इसके साथ साथ नेशनल गेम्स भी आते हैं, खेल पुरस्कार यानी स्पोर्ट्स में जो अवार्ड दिए जाते हैं, चाहे वो अर्जुन पुरस्कार हो, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हो। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का पीछे नाम चेंज कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार इसका अब नाम कर दिया गया है। भैया आप लोगों को ये चीज याद रखनी है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसके साथ साथ मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी है, और जो डिफरेंट टाइप ऑफ अवार्ड है, ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार है,
डेविड डिक्सन पुरस्कार है, ये सब भी आप लोगों ने अच्छे से तैयार करने हैं ताकि आप अच्छे से अपने नोट्स बना सको, पढ़ सको भाई। खेल मनोविज्ञान, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। खेल मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा, इसमें आपको खेल मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा, उसकी डेफिनेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो खेल मनोवैज्ञानिक हुए हैं उनके बारे में आप लोगों ने पढ़ना है। प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है इसके साथ साथ। और इसमें भी एक टॉपिक आता है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में पर्सनालिटी आता है कि विभिन्न विद्वान हैं, चाहे वो जुंग हो, कैस्मर का हो, वो जितने भी पर्सनालिटी का डिफ्रेंशिएट किया गया है, भिन्न भिन्न प्रकारों में बांटा गया कि किस प्रकार के व्यक्ति किस खेल में किस तरह से उपयोगी साबित हो सकते हैं, वो भी हमने इन टॉपिकों में कवर करना है। इसके साथ साथ खेलों की सैद्धांतिक धारणाएं। खेलों की सैद्धांतिक धारणाओं के अंतर्गत हम खेलों के जो सीखने के नियम है, जो अधिगम के नियम है, उनको डिस्कस करना, चाहे थॉर्नडाइक के सीखने के नियम हो, वो हम इस टॉपिक में कवर करेंगे भाई। साथ में सीखने के जितने नियम हैं, इसके साथ साथ सीखने अथवा प्रशिक्षण का जो स्थानांतरण होता है, यानी एक गेम में सीखी गई चीज की जो दूसरे गेम में काम आती है, वो भी 1-2 नंबर का प्रश्न भाई यहां से जरूर आता है। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, आप मोटिवेशन का प्रयोग खेलों में कैसे कर सकते हैं। मोटिवेशन जो 2 तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल, उसके बारे में भी आप लोगों ने डिस्कस करना है, यानी डिस्कस आप लोगों ने पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, यहां से प्रश्न जरूर पूछा जाता है भाई। इसके साथ आपने हेल्थ, स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना है, डाइट के बारे में पढ़ना है। डाइट में आपके कितने सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो आपको पोषक तत्व वो कहां कहां से मिलते हैं, कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, इसमें हम बेसिकली बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे, प्रोटीन की बात करेंगे, फैट की बात करेंगे, खनिज लवण की बात करेंगे, विटामिन की बात करेंगे, वो भी सब आप लोगों ने पढ़ना है, देखना है। इनमें से भी विटामिन से संबंधित कौन सी बीमारियां हैं, कौन सी विटामिन किन किन सोर्स से प्राप्त होती है, इससे भी एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है भाई यहां से भी। इसके साथ ही आप लोगों ने आसन व विकृतियां, यानी जो डिफॉर्मिटीज होती है शरीर में, चाहे वो लोकनी हो, स्काइलोसिस हो, पिजन चेस्ट हो, जितनी भी डिफॉर्मिटीज हैं आकृतियों से संबंधित शरीर की, वो भी आप लोगों ने इसमें डिस्कस करने, उनको कैसे सुधारा जा सकता है, वो भी आप लोगों ने इसमें पढ़ना है भाई। इसके साथ साथ हम लोगों ने डिजीज की बात करेंगे। डिजीज से भी बिल्कुल प्रश्न आता ही आता है। कम्युनिकेबल डिजीज यानी संक्रामक रोग, बैक्टीरियल जनित रोग और जो अन्य रोग हैं उनके बारे में भी आप लोगों ने इस टॉपिक पे पढ़ना है भाई। खेल शारीरिक क्रिया एवं रचना विज्ञान, यानी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आजकल इससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड किनेसियोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके टूर्नामेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। और तो देखो एक्सर फिजियोलॉजी में आपने सेल यानी कोशिका, कोशिका के बारे में हर बार 1 या 2 प्रश्न आते हैं। टिश्यूज के बारे में आप लोगों ने पढ़ना है। फिर मांसपेशीय तंत्र, मस्कुलर सिस्टम, जितनी भी मांसपेशियां हैं, हम स्पोर्ट्स में तो मांसपेशियां और स्केलेटल सिस्टम का ज्यादा काम है। मांसपेशियां और स्केलेटल सिस्टम से प्रश्न पूछा जाता है भाई। उसके साथ आपका स्केलेटल सिस्टम है, अंतःस्रावी तंत्र है, एंडोक्राइन सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड के कंपोजिशन पूछे जाते हैं, हार्ट की कंपोजिशन पूछी जाती है भाई, ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहां पर होता है, ये सब चीजें पूछी जाती हैं, आप लोगों को अच्छे से तैयार करनी है। इसके साथ ही रेस्पिरेटरी सिस्टम भी फिजिकल वालों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा तो सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इन चीजों से हमारा संपर्क ज्यादा होता है कि क्योंकि जो भी प्लेयर आते हैं बस उसकी ये सब चीजें स्ट्रांग होनी चाहिए भाई। पसीने की ग्रंथियां हैं, जो स्वेट ग्लैंड्स हैं, उनकी बात करेंगे। स्किन की बात होगी, स्किन से संबंधित जितनी बीमारियां हैं, स्किन से संबंधित जितने भी डिजीज हैं या स्किन से संबंधित जितने भी चोटें हैं, उस पर भी प्रश्न बनते हैं। तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात होगी, वो भी आप लोगों ने तैयार करना है। किनेसियोलॉजी तथा जैव यांत्रिकी विज्ञान, किनेसियोलॉजी मीन्स आप
फिजिकल एजुकेशन में साइंस को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, साइंस के जो नियम है वो आप फिजिकल एजुकेशन में कैसे अप्लाई कर सकते हो। और तो उसके बारे में जो किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स है वो पढ़नी है हमने, गति पढ़नी है, गति के प्रकार पढ़ने हैं, शुद्ध गति का विज्ञान पढ़ना है, गुरुत्व केंद्र सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी यानी किस गेम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे चेंजेस होते हैं। भाई जो व्यक्ति, जो प्लेयर, जो स्टूडेंट जिनकी हाइट कम है उनको किन गेमों में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि बंदा जितना, जिसकी हाइट नीचे होगी उसके गुरुत्वाकर्षण का केंद्र उतना ही नीचे चला जाएगा और उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ जाएगी। इन सब चीजों के बारे में आपने पढ़ना है जी। उसके साथ साथ जॉइंट्स, जॉइंट्स आपको पता है कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। संधियों की गति, जॉइंट्स मूवमेंट, जॉइंट्स मूवमेंट में जो कितने प्रकार की जोड़ हैं, उनकी टाइप है, जॉइंट्स की टाइप, वो भी आप लोगों ने पढ़नी ही पढ़नी है। इसके साथ साथ तल एवं ध्रुवी अक्ष यानी प्लेन और एक्सिस, विभिन्न खेलों में प्लेन और एक्सिस कैसे यूज होते हैं उस चीज के बारे में आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से इस चैप्टर को करना है। प्लेन और एक्सिस से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। उत्तोलक लीवर, हम अपने शरीर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको कैसे लीवर के रूप में यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो गति है, हमारी मोशन है, उसमें न्यूटन के जो तीनों नियम हैं गति के, वो भी कौन कौन से खेल में कैसे अप्लाई होते हैं उसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ना है भाई, उस पर नोट्स बनाना है। इसके साथ साथ योगा का पूरा चैप्टर है, 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है। योगा क्या है, योगा की डेफिनेशन, योगा का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, योगा को कितने पार्टों में हम बांट सकते हैं, और उन पार्टों के भी जो आगे सब पार्ट है उनसे प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आप कितने भी सालों के पिछले पेपर उठा के देख लो, एचटेट के पेपर उठा के देख लो, राजस्थान के देख लो, यूपी पीटीआई के देख लो, हर में योगा से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों को खेलों में जो पुनर्वास की प्रक्रिया होती है, रिहैबिलिटेशन की जो प्रक्रिया होती है, रिहैबिलिटेशन क्या है, रिहैबिलिटेशन की प्रोसेस क्या है, उस पे क्वेश्चन बनाने हैं। जो डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपीज हम यूज करते हैं उन पे भी हमने पढ़ना है भाई। खेल चोटें, स्पोर्ट्स इंजरीज, खेलों में जो चोटें होती हैं, कितने टाइप की चोटें होती हैं, कितने प्रकार की अस्थि भंग होती हैं, उन सब चीजों के बारे में भी हमने इसमें डिस्कस करना है। इसके साथ साथ घाव, डोपिंग यानी वुंड, वुंड घाव के कितने प्रकार होते हैं, प्रतिबंधित पदार्थ, डोपिंग, डोपिंग आप लोगों को पता है आजकल खेल में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। डोपिंग के बारे में हमें पढ़ना ही पढ़ना, कौन कौन सी दवाइयां प्रतिबंधित हैं उन चीजों के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। और डोपिंग को जो एजेंसी है इंटरनेशनल लेवल पे, जो वाडा है, उसकी कब स्थापना हुई थी, उसकी कितनी शाखाएं हैं, हर देश में उसकी शाखाएं हैं, उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, वो कैसी चीजों को हैंडल करती हैं, उनकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। क्वेश्चन आते हैं भाई इन चीजों से भी। इसके साथ साथ एर्गोजेनिक एड, एर्गोजेनिक एड का मतलब है आप अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए जो प्रतिबंधित पदार्थ लेते हैं उनके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है भाई, यहां से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो सेंस ज्ञानेंद्रियां हैं, कौन कौन से हमारे सेंसेस हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। मांसपेशियों से संबंधित मुख्य उप विषय, मेन जब सब टॉपिक रिलेटेड टू मसल्स, उसके बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ साथ खेल प्रशिक्षण, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, खेल प्रशिक्षण के जो मुख्य कारक हैं, यहां से भाई प्रश्न बनेगा ही बनेगा आपका। चाल, स्पीड आती है इसमें, सहनशीलता, एंडोरेंस की जरूरत कैसे होती है, ये पढ़नी है। इसके साथ साथ आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन पढ़ना है। लोड एंड रिकवरी, कितना भार दिया जाए और कितने समय में रिकवरी हो। डिफरेंट गेम में डिफरेंट प्रकार की लोड और रिकवरी होती है, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी ही चाहिए। भार तथा अनुकूलन, लोड तथा एडेप्टेशन, जब आप धीरे धीरे भार को बढ़ा रहे हो, प्लेयर उसके अनुकूलित हो रहा है, एडेप्ट हो रहा है, निपुण हो रहा है उसमें, उस चीज का भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। इन चीजों को इस चैनल पर मैं आपको एक एक टॉपिक करवाऊंगा, एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो डाला जाएगा जिस पर ये चीजें बड़ी ही बारीकी से पढ़ाई जाएंगी भाई। इसके साथ साथ प्रशिक्षण मापने, मूल्यांकन है, टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन।
टेस्ट में जो विभिन्न प्रकार की टेस्ट बैटरीज हैं उनको हम डिस्कस किया जाएगा, मेजरमेंट जो मापन की विधियां उनको डिस्कस किया जाएगा, और मूल्यांकन, उनको भी मूल्यांकन की जो विधियां हैं, किसी प्लेयर का कैसे मूल्यांकन करना चाहिए, किन कसौटीज पर, किन पैरामीटर्स पर करना चाहिए, वो सब भी इसमें आप लोगों ने पढ़ना है। इसके साथ साथ टूर्नामेंट, टूर्नामेंट बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। टूर्नामेंट से क्वेश्चंस आएंगे। टूर्नामेंट क्या है, टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं, टूर्नामेंट की पद्धतियां, चाहे वो लीग पद्धति हो, नॉकआउट पद्धति हो, सीडिंग पद्धति हो, बाइज डालनी हो, फीचर डालना हो, किस टीम को कितनी बाइज दी जाएंगी, वो सब चीजें आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि उनको कैसे हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ मुख्य खेले हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, जो चीजें मैंने अब तक आपको बताई हैं, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन का इंट्रोडक्शन हो, उसकी डेफिनेशन हो, बायोलॉजिकल फंडामेंटल्स हो, या स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हो, खेल मनोविज्ञान हो, या हमारी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, स्पोर्ट्स मेडिसिन है, किन्सोलॉजी है, बायोमैकेनिक्स है, और जितने भी टॉपिक हैं ये 7-8 हमारे योगा है, डाइट है, हेल्थ है, इन सब से जो रेशो है आपका, या स्क्रीनिंग हो या एस्टेट हो, स्क्रीनिंग में भी आपका 60 नंबर का ही फिजिकल एजुकेशन पूछा जाएगा, बाकी के 35 नंबर्स आपके इंग्लिश, हिंदी, आपका हरियाणा जीके, इन विषयों से कवर होंगे। 60 नंबर का जो प्रश्न है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। इसी तरह से स्टेट में भी आपका जो 60 नंबर का पेपर आता है फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उसमें 40 नंबर तो इन 8 पॉइंट जो मैंने बताए हैं, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, हेल्थ है, डाइट है, हमारी एनाटॉमी है, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी है, किन्सोलॉजी है, बायोमैकेनिक्स है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है, आपका इवैल्यूएशन है, मेजरमेंट है, आपका योगा है, आपके टूर्नामेंट हैं, इन सब टॉपिक से 40 नंबर के क्वेश्चन आते ही आते हैं। यहां से आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद हमारी जो मेजर गेम्स हैं, चाहे वो हमारी एथलेटिक्स हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, कुश्ती हो, कबड्डी हो, इनसे 40 नंबर 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, जो भी गेम है उसका इंटरनेशनल लेवल पर कौन से संस्था है, उसके चेयरमैन कब है, उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है, इंडिया में वो कब एस्टेब्लिशमेंट हुई है, उसके चेयरमैन कौन है, कौन सी ईयर में एस्टेब्लिशमेंट हुई है, कौन कौन सी वो ट्रॉफीज जो को हैंडल करती है, खेलों से संबंधित मेन जो ट्रॉफीज हैं, खेलों से संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, खेलों से संबंधित जो शब्दावली है, खेलों की जो मार्किंग है, खेलों में प्रयोग होने वाले जो इक्विपमेंट है, उनकी मेजरमेंट है, ये सब आप लोगों से पूछे जाएंगे और यहां से आपका 20 नंबर कवर होगा। इस तरह से हमारा 60 नंबर कवर हो जाता है दोनों पोर्शन को मिलाकर। दोनों पोर्शन को हमने अच्छे से करना है। अगर अच्छे से हम हर टॉपिक को अच्छे से आप लोग करोगे, हर टॉपिक पे आप पढ़ोगे, हर टॉपिक के नोट्स अगर आप पे अवेलेबल है, तो आप इजिली इन चीजों को क्रैक कर सकते हो। मेरा चैनल पहली वीडियो डाल रहा हूं मैं, और एक ग्रुप बनाया हुआ है मैंने, टारगेट स्क्रीनिंग फिजिकल एजुकेशन, जिसमें मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। अगर आप लोगों को इस चैनल की इंफॉर्मेशन आपको इंफॉर्मेटिव लगे, आपको ये लगे कि हम इस बंदे पर विश्वास कर सकते हैं, ये हमारा करवा सकता है, मेरे काम को अगर आप पसंद करो और तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जितना आप चैनल को लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उतना ही मेरा हौसला है, जो मोरल है, बूस्टअप होगा और मैं आप लोगों के लिए अच्छा सा काम कर सकूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।